हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। ये बिजनेस कम्युनिकेशन का थर्ड लेक्चर वीडियो है। इसके दो लेक्चर वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें पहले लेक्चर वीडियो में हमने कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन कवर किया था और थोड़ा बहुत हमने उसके टाइप्स और उसके फॉर्म्स के बारे में भी समझा। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को डीपली समझा, उसके मेन कंपोनेंट्स को समझा, जिसमें क्या क्या थे, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, और यहाँ तक कि हमने एक बैरियर की भी पिछले लेक्चर वीडियो में बात करी थी। क्या था वो बैरियर? वो था नॉइज। नॉइज था ना। तो चलिए आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे और क्या मेथड्स होते हैं उन बैरियर्स को रिमूव करने के, वो भी इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर 3 ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर समझने से पहले आपको बैरियर्स का मतलब समझ होना चाहिए कि बैरियर होता क्या है। बैरियर क्या होता है? हिंदी शब्द में इसे कहें तो बाधा, ऑब्स्टिकल होता है ना, किसी चीज को ब्लॉक कर देना, वो बैरियर क्रिएट कर देना। तो यही कहा गया है। क्या बैरियर क्रिएट करता है ये कम्युनिकेशन में? बैरियर या इंटरप्ट करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में ये बैरियर क्रिएट करता है। These barriers can lead to misunderstanding, confusion, delays, and conflict in both personal and professional communication. ये मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको बताया था कि बैरियर से एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है, जो होता है मिसकम्युनिकेशन का, या आप कह लीजिए मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि अगर ये बैरियर्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कंफ्यूजन होगा, डिले होगा एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। आगे लिखा है इसमें, रिकॉग्नाइजिंग एंड ओवरकमिंग दीज बैरियर्स इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर किसी भी कम्युनिकेशन में कोई बैरियर्स हैं, तो हमें उस बैरियर को ओवरकम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहां तक आपको समझ आया कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी स्टेज में हो सकता है। तो ये किसी भी स्टेज में हो सकता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ड्यूरिंग आइडिया फॉर्मेशन, मैसेज इनकोडिंग। मैसेज इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, बताया था ना। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए, क्या बताया था मैंने? एस ई, यही बताया था ना। सेंडर इनकोड्स और रिसीवर डिकोड्स, यही बताया था ना। ये डी थोड़ा अच्छा नहीं बना। हाँ जी, यही बताया था ना, यही बताया था ना। सेंडर इनकोड करता है और रिसीवर डिकोड करता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि मैसेज इनकोड करते वक्त भी बैरियर अगर हो सकता है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है मीडियम, चैनल, ये होता है इसका मतलब। डिकोडिंग, डिकोडिंग किसके द्वारा किया जाएगा? रिसीवर के द्वारा। आप रिसीवर ने आपका मैसेज लिया तो वो उसे डिकोड करेगा। और इवन फीडबैक के टाइम पर भी बैरियर क्रिएट हो सकता है, आ सकता है बैरियर। ठीक है। दे मे कॉज बाय पर्सनल लिमिटेशंस लाइक पुअर लैंग्वेज स्किल्स और इमोशनल स्टेट। क्यों ये आकर होता है उसके बारे में देखते हैं। पर्सनल लिमिटेशंस की वजह से आकर हो सकता है, लाइक पुअर लैंग्वेज स्किल्स या इवन इमोशनल स्टेट, या कह लीजिए कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आ सकता है, जिसमें आपके आते हैं नॉइज और डिस्टेंस। नॉइज हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम पढ़ चुके हैं कि नॉइज को एक मेन बैरियर कहा गया है कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन का। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, लाइक पुअर इंटरनेट कनेक्शन हो सकती है ना। पुअर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपने कोरोना के टाइम पर मीटिंग्स ली होंगी अपने स्कूल में, 11th 12th में मीटिंग्स होती थी, गूगल मीट पर होती थी या इवन जूम पर होती थी।
तो उसमें भी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से या कह लीजिए पुअर नेटवर्क कनेक्शन की वजह से भी तो आपका मैसेज आपके टीचर्स तक नहीं पहुंच पाता था। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है। देन आता है कल्चरल और सोशल डिफरेंस। ये तो बहुत इजी है ना। किसी का परसेप्शन अलग हो सकता है, किसी का थॉट अलग हो सकता है, या किसी की कह लीजिए लैंग्वेज अलग हो सकती है, या किसी का पर्सनल बिलीफ भी अलग हो सकता है। तो उसकी वजह से भी ये बैरियर अकर करते हैं। तो आई होप कि आपको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब समझ आ गया होगा। और अगर आप इसके टाइप्स को समझना चाहते हैं तो आपको बैरियर का मतलब समझना होगा कि बैरियर होता क्या है। आप डायरेक्ट उसके टाइप्स पर जंप नहीं कर सकते। यहां तक समझ आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है। हमने बैरियर समझ तो लिया, तो ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन का बैरियर क्यों जरूरी है। ठीक है, कि कम्युनिकेशन में जो बैरियर है उसको समझना क्यों जरूरी है। क्यों हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर बैरियर होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। तो देखते हैं। पहला पॉइंट है टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स इन पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो हम क्यों समझते हैं इसे? टू इम्प्रूव दी रिलेशनशिप्स इन पर्सनल, सोशल एंड इवन प्रोफेशनल लाइफ में। टू क्लियर एंड एक्यूरेट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। इसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन के बैरियर को समझना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमें एक प्रॉपर नॉलेज, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड टीम वर्क। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। लास्ट आता है आपका foster inclusivity and cultural sensitivity in diverse environment। फोस्टर इंक्लूसिविटी का मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना या बनाना जिसमें कोई भी कह लीजिए किसी भी रिगार्डिंग डिफरेंस ना हो किसी भी पीपल में। चाहे वो बैकग्राउंड के बेसिस पर हो, चाहे वो कलर के बेसिस पे हो, चाहे वो सेक्स के बेसिस पे हो, मेल या फीमेल, इवन वो किसी भी डिफरेंस के बेसिस पर हो। तो वो सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, सारे जो पीपल हैं, उनको वैल्यूड फील कराना, इसका मतलब ये होता है। तो इसका एक और भी मतलब होता है, क्या होता है? प्रमोट्स इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। इसका ये भी मतलब होता है। ठीक है, और कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब तो आप समझते ही है ना, किसी का कल्चर कुछ और होगा, किसी का कल्चर कुछ और होगा, है ना। तो यहां तक समझ आया कि हमें क्यों जरूरी है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स पर। पहला टाइप आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में मेन टाइप जो हमने पिछले लेक्चर वीडियो में और मैं यहां तक की प्रीवियस स्लाइड तक समझाती आ रही हूं, वो होता है मेन आपका नॉइज। ये फिजिकल बैरियर में आता है। देखिए यहां पर भी मैंने लिखा है नॉइज, ये फिजिकल बैरियर में आता है। ये कहां कहां? दीज आर इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स। They occur due to poor physical setting such as noise, poor lighting, physical distance, faulty equipments like phone or microphones। ठीक है? These barriers can prevent message from being heard, seen or understood clearly। Example भी मैंने एक लिखा है, trying to have a conversation in noisy factory floor or during a poor network connection। मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया था आपका 11th-12th में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना। तो मान लीजिए अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन पुअर है, या मान लीजिए टीचर की तरफ से उनका नेटवर्क कनेक्शन पुअर है, तो वो अच्छे से आपको पढ़ा नहीं पाती थी, या जो वो पढ़ा रही है वो आपको समझ नहीं आता था। तो वो भी एक तरीके का फिजिकल बैरियर ही था। आप फेस टू फेस अगर क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और बाहर बहुत शोर है, तो आपको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आएगा। तो यही इसका मतलब है। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। ये क्या होता है? इसको हम लिंग्विस्टिक बैरियर भी कहते हैं, या लैंग्वेज बैरियर कह लीजिए। इसका सेम मतलब है। अराइज ड्यू टू लैंग्वेज इशू और इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। सेम, मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था, दोबारा देती हूँ। अगर मैं साउथ की हूँ, ठीक है, और मैं किसी नॉर्थ वाले इंसान से, या कह लीजिए कि मैं नॉर्थ की हूँ, मैंने किसी साउथ वाले इंसान से बात करी और मैंने उससे हिंदी में बात करी। इसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, हम नॉर्थ के हैं
हम नॉर्थ के हैं, आपको पता है हम हिंदी में बात करते हैं मोस्टली। हमने किसी साउथ वाले इंसान से बात करी हिंदी में, तो क्या उसे ये समझ आएगा? हमने उससे कहा कि तुम कैसे हो, तो क्या उसे ये समझ आएगा? उसे सिर्फ समझ तभी आ सकता है जब उसे हिंदी थोड़ी थोड़ी आती हो, वरना उसे समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी जो हम कहेंगे। तो यही होता है लैंग्वेज बैरियर। हम किसी से कुछ कह नहीं पाते अगर हमें सामने वाले की लैंग्वेज नहीं पता या उसे हमारी लैंग्वेज नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए, दे अकर व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर डोंट शेयर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स और सिंबल यूज्ड। ठीक है। कॉजेस इंक्लूड यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स। इवन टेक्निकल टर्म्स में भी हो सकती है कोई, अगर आपको मान लीजिए बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आता है और आपने कोई ऐसा सामने आपके कोई खड़ा हुआ है जो बहुत टेक्निकल टर्म्स में या बहुत हाई वोकेबलरी में आपसे बात कर रहा है, तो वो भी आपको समझ नहीं आएगा। एम्बिशियस वर्ड्स, इसका मतलब होता है कि कोई वर्ड क्लियर नहीं है या एक पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं है या ऑब्वियस मीनिंग नहीं है, इसका मतलब ये होता है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, आपने कुछ और कहा, सामने वाले ने कुछ और समझा, क्योंकि आपकी नजर में वो जो आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग था, आपने अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझाया, पर सामने वाले की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो कुछ और ही था, तो उसने कुछ और ही समझ लिया। तो इसका मतलब ये होता है। देन आपका आता है पुअर वोकेबलरी। अगेन, पुअर वोकेबलरी अगर आपकी होगी तो आप किसी हाई वोकेबलरी के पर्सन से, जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, या मान लीजिए किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपकी इतनी नहीं है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आर डॉक्टर यूजिंग मेडिकल टर्म्स दैट अ पेशेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। हम डॉक्टर्स की लिखी हुई दवाइयां या इवन लैंग्वेज ही कह लीजिए, हम नहीं समझ पाते कि डॉक्टर ने क्या लिखा है ना? तो ये एक एग्जाम्पल है। हालांकि आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं इन बैरियर्स के। ये बैरियर्स अगर आपको समझ आ गए एक बार इनका मीनिंग, तो आप कम से कम मिनिमम 10 तो आप एग्जाम्पल्स हाथों हाथ बना लेंगे। ये इतने इजी होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बैरियर की तरह, जो है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर किससे रिलेट करता है? मेंटल और इमोशनल स्टेट से, या तो रिसीवर का या सेंडर की तरफ से। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इमोशंस, एटीट्यूड, परसेप्शन एंड स्ट्रेस, जो इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। बायसनेस आती है और एंगर आता है, लैक ऑफ अटेंशन आती है, इवन फियर भी आता है। ठीक है। इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है। इवन लैक ऑफ इंटरेस्ट आप समझते हैं ना, अगर आपकी किसी से नहीं बनती शुरुआत से, और अगर वो आपके पास कुछ बोलने के लिए आया, आप उसकी बात में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे जितना आप बाकियों की बातों में दिखाते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। देखिए, आ स्टूडेंट फीलिंग नर्वस मे मिस इंटरप्रेट आर टीचर्स इंस्ट्रक्शन। जो स्टूडेंट नर्वस फील कर रहा है, वो हो सकता है कि टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को मिस इंटरप्रेट कर ले। ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ना आप इनके एक एक एग्जाम्पल बताइएगा। ये जो सारे बैरियर्स मैं पढ़ा रही हूँ, पिछले जो 2 बैरियर्स मैंने पढ़ाए हैं और ये जो तीसरा बैरियर है, इसके एक एक एग्जाम्पल बताइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फोर्थ बैरियर की, जो है कल्चरल बैरियर। ये कैसे अराइज होता है? डिफरेंस इन कल्चरल बैकग्राउंड, बिलीव, वैल्यूज और नॉर्म्स। ठीक है। ये तो बहुत इजी है ना। किसी के कल्चर में कुछ और माना जाता है, किसी के कल्चर में कुछ और माना जाता है, तो उससे भी डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर में इंटरप्रेट द सेम मैसेज इन डिफरेंट वे। लैंग्वेज इशू हो सकता है, लैंग्वेज डिफरेंस का इशू हो सकता है, नॉन वर्बल मिसअंडरस्टैंडिंग या डिफरेंट एडिक्वेट और कम्युनिकेशन स्टाइल। ये भी एक मेन इशू हो सकता है किसमें? कल्चरल बैरियर में। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इन सम कल्चर मेकिंग आई कॉन्टेक्ट इज रिस्पेक्टफुल, इन अदर्स इट मे बी कंसिडर्ड रूड। बहुत से कल्चर्स में आपने देखा होगा कि छोटे बड़ों से आंख मिला के बात नहीं करते। बहुत से में होता है, इवन बहुत सी जगहों पर भी होता है। आपने जो विलेजेस देखे होंगे उसमें भी ये कह लीजिए प्रथा है कि आप जब छोटे हैं तो आप अपने बड़ों से या आप अपने पूर्वज जनों से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। वहीं पे जो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखेंगे उसमें आप बिना आई कांटेक्ट के बात नहीं करते, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे वो आपसे बड़ा हो। तो ये जगह जगह की भी बात होती है और कल्चर्स की तो बात होती ही है। यहां तक समझ आया? 4 बैरियर्स समझ आए? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये क्या होता है? वर्क प्लेस और इंस्टीट्यूशंस में ये पाया जाता है। क्यों होता है ये? पुअर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होता है, या रिजिड हायरार्ची, या अनक्लियर पॉलिसीज। इसकी वजह से ये अराइज होता है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्यों होता है ये? लैक ऑफ ओपननेस, excessive bureaucracy, inadequate communication channels, filtering of information, ठीक है, information altered while passing through levels। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अ जूनियर एम्प्लॉय फील हेजिटेंट टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज टू टॉप मैनेजमेंट। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। इवन ये तो एक एग्जांपल था। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में एक और तरीके का भी एग्जांपल हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक तरीके का ड्रेस कोड है, ठीक है। फीमेल्स के लिए मान लीजिए पैंट शर्ट है या स्कर्ट है, तो कोई कोई फीमेल्स इसका ऑब्जेक्शन कर सकती है कि हमें ये ड्रेस कोड अच्छा नहीं लगता, या हमारे ये कल्चर के अगेंस्ट है या सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो हम यहाँ पे भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरपर्सनल बैरियर की। ये क्यों अकर होते हैं? पर्सनल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल। जहां पे मैंने आपको पिछला साइकोलॉजिकल बैरियर समझाया था, लैक ऑफ ट्रस्ट, ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट, पुअर रिलेशनशिप, इन सब की वजह से होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टू को-वर्कर्स इन कॉन्फ्लिक्ट में अवॉइड शेयरिंग इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिटेल्स। अगर आपका कोई कॉम्पिनेंट है, ठीक है, आपका कोई कंपटीशन है, तो हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स उसके साथ शेयर ना करें। या मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 1 है, ठीक है, स्टूडेंट 1 है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ता है, और दूसरा ही एक स्टूडेंट 2 है, वो भी बहुत अच्छा है। दोनों में कम्पीट होता है। ये फर्स्ट आता है और ये सेकंड आता है। तो हो सकता है कि फर्स्ट वाला अपनी जो भी तैयारी है, जिस तरीके से वो तैयारी करता है, या इवन कह लीजिए कि वो आंसर शीट में आंसर्स लिख कर आता है, वो हो सकता है कि इसे ना बताए। और यूजुअली होता भी है, ये स्टूडेंट्स में भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर जो मैंने बताया था, टेक्नोलॉजिकल बैरियर में आपके आते हैं फेलियर और लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन कम्युनिकेशन। इसमें क्या आता है? आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, टेक्निकल ग्लिचेस, पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी और लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। ये सब आते हैं जो मैंने आपको 11th-12th में कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस का एग्जाम्पल दिया, वो इसी का एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल देखते हैं। अ वर्चुअल मीटिंग डिस्टर्बेड बाय ऑडियो वीडियो लैग ड्यू टू वीक नेटवर्क कनेक्शन। यही एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, कि मान लीजिए आपकी टीचर कुछ पढ़ा रही हैं और उनका नेटवर्क कनेक्शन वीक है, स्ट्रांग नहीं है, तो आपको क्या उनका पढ़ाया हुआ समझ आएगा? उनकी वीडियो ही रुक जाएगी तो आपको समझ के आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरे 7 के 7 जो बैरियर्स हैं वो समझ आ गए हों। और इवन ये 7 नहीं है, अगर आप गूगल पे या और कहीं से पढ़ें तो और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप कह लीजिए एटीट्यूड बैरियर होता है। एटीट्यूड बैरियर भी एक तरीके का बैरियर माना जाता है, तो उसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये नहीं कि ये 7 हैं तो अगर आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको ये लिखना ही है, ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके मेथड्स की, या कह लीजिए हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स की, ठीक है। पहला क्या है? यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। सिंपल इजी वोकैबुलरी में और सेंटेंस में अगर आप बात कहेंगे तो बैरियर नहीं आएगा कम्युनिकेशन में, या कह लीजिए मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। इनकरेज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या है? लिसनिंग विथ फुल इंटरेस्ट। अगर आपसे कोई कुछ बात कह रहा है और आपने उसे फुल इंटरेस्ट के साथ सुना है, चाहे आपसे उसकी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा हो, तो भी एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आएगा आपकी कॉन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फीडबैक एंड सीक क्लैरिफिकेशन। प्रोवाइड इसलिए मैंने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में बताया था कि बिना फीडबैक के प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाता, बताया था ना। तो यहीं पे कहा गया है, अगर आपने फीडबैक ले लिया, रिसीवर का फीडबैक आपने ले लिया, अगर आप सेंडर हैं तो भी बैरियर नहीं आएगा। बी अवेयर ऑफ इमोशनल एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। इसमें क्या है कि रिसीवर का, अगर आप सेंडर हैं तो रिसीवर का एक इमोशनल क्वोशंट जो होता है, या कल्चरल डिफरेंस मान लीजिए, हो सकता है कि जो रिसीवर है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है उस टॉपिक को लेके जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं,
या उसका कोई कल्चरल परसेप्शन कुछ और ही है जिसके टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं, आपको वो भी ध्यान देना है बात करते वक्त। नेक्स्ट आते हैं, चूज एप्रोप्रिएट चैनल एंड इंश्योर टेक्नोलॉजी फंक्शंस वेल। एप्रोप्रिएट चैनल जो मैंने बताया कि एक एप्रोप्रिएट मीडियम, ठीक है, या तो रिटर्न होगा या ओरल होगा, इवन फेस टू फेस अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपीटी, वीडियो, ये सब चैनल्स में आते हैं। तो ये आपको ढंग से चूज करना है एज पर योर मैसेज, आप या कह लीजिए एज पर योर अर्जेंसी। अगर बहुत अर्जेंट है तो आप फोन कॉल में यूज करेंगे, अगर फोन कॉल से समझ नहीं आ सकता आपको लग रहा है तो फेस टू फेस, ठीक है। और इवन टेक्नोलॉजी का भी आप सही यूज करेंगे, पुअर कनेक्शन नहीं होना चाहिए या कह लीजिए कि लैगिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पर। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रमोट ट्रांसपेरेंट एंड ओपन कम्युनिकेशन कल्चर। फिर से वही बात है कि एक ट्रांसपेरेंट ओपन कम्युनिकेशन होगी तो बैरियर नहीं होगा, फीडबैक प्रोवाइड होगा तो बैरियर नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक समझ आया हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इवन इसमें आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं, आप इसमें बुलेट पॉइंट्स बनाइए, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स बनाइए, उसके अंदर डिस्क्राइब करिए उन पॉइंट्स को। चलिए तो हम आज का टॉपिक सम अप करते हैं। क्या पढ़ा हमने आज के टॉपिक में? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? ये ऑब्स्टिकल होते हैं या कह लीजिए बाधाएं होती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप में, ठीक है। दीज बैरियर्स कैन डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि हमने पढ़ा। उससे क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन और मिस इंटरप्रिटेशन होगा किसका? मैसेज का। यहां तक समझ आया? फिर हमने इसके टाइप्स को कवर किया। टाइप्स में हमने क्या क्या पढ़ा? फिजिकल बैरियर पढ़ा सच एज नॉइज और डिस्टेंस। सिमेंटिक बैरियर पढ़ा जिसमें आया हमारा लैंग्वेजेस। और साइकोलॉजिकल बैरियर में हमने पढ़ा स्ट्रेस और इमोशंस या इवन बायसनेस भी। कल्चरल बैरियर में आया आपका डिफरेंस ऑफ बिलीफ, कस्टम और वैल्यूज। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में हायरार्की और पुअर स्ट्रक्चर या कह लीजिए कि लोअर मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको अपनी बात कहने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है टॉप मैनेजमेंट से, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का आता है। या मैंने ड्रेस कोड का एग्जांपल दिया था, वो भी इसी में आता है। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स खुद डेवलप कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर बैरियर में। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर, इक्विपमेंट फेलियर या कह लीजिए डिजिटल इलिटरेसी या पुअर नेटवर्क कनेक्शन, ये भी इसमें आता है। फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात करी थी कि हम इन बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि हम अपने क्लियर और सिंपल लैंग्वेज का यूज करें, एक्टिव लिसनिंग को इंक्लूड करें और कल्चरल सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखें, नॉइज को मिनिमाइज करें और डिस्ट्रैक्शंस को तो बिल्कुल हटा ही दें, ठीक है। फिर आया हमारा एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम कह लीजिए या ट्रांसमिशन कह लीजिए, वो देखें और फीडबैक को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, तभी एक कह लीजिए एक प्रॉपर प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का वो जाके पूरा होगा। और उससे हमें क्या पता चलेगा कि रिसीवर ने हमारी बात उस तरीके से समझी जिस तरीके से हम चाहते थे। Recognizing and addressing these barriers is essential for successful, meaningful communication. समझ आया? इन बैरियर्स को समझना हमारे लिए और इवन इसे ओवरकम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन चाहते हैं तो। सो आई होप कि आपको समझ आया हो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद आपकी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इवन कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी मुझे रिकमेंड करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरी इस जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ें। So that's all in today's lecture. Thank you. And if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.